हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द day? What is the message of the day? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Devil. अच्छा जनाब, डेविल अपने ऊपर ज़रा नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें, और अभी आप डिनाइल फेज में ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, किसी की चालाकियाँ समझ पा रहे हैं आप, राइट, गॉट इट। दो किंग्स अपनी अपनी जगह पर ज़रा कोई अथॉरिटेटिव लोग होते हैं ना, जैसे ये अलग बिजनेस पार्टनर, ये एक अलग बिजनेस पार्टनर, दोनों मालदार पार्टियाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे पोजीशंस, और इन दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि जैसे आप कहीं फंस से गए हैं। ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप किसी के साथ किसी बहुत ही प्रॉमिसिंग, ट्रस्टवर्दी, बड़े फादर फिगर्ड पर्सन के साथ आप थोड़ा सा इन्फैचुएशन हो गई आपको, जिसको कहते हैं मोहब्बत का गुमान। एंड देन आपका कुछ मामला फिट हुआ, आपका अफेयर चला, आपकी दोस्ती हुई, आपकी मोहब्बत हुई, डेवलपमेंट हुई, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बट सम हाउ यू फाउंड योरसेल्फ कि आप तो एक थर्ड पार्टी ट्रैप में आ गए हैं। और अब एक और पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, स्टेबल, ये भी मेच्योर एज पर्सन है, लेकिन बहुत ही सेफ चलने वाला पर्सन, फाइनेंसर कह लें, आपको सपोर्ट करता है, ये काइंड ऑफ अ थिंग। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेज ऑफ द डे की ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। अब अगर मैं लव लाइफ से हट के देखूँ और मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखूं, तो जिस पर्सन पे आप रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसने आपको किसी सिचुएशन में डाला है, आपका किसी के साथ कोई भरोसा था, कोई मामला चल रहा था, और फिर उसने आपको पार्टनरशिप का ट्रैप देकर, यानी कि काफ़ी उसने आपको कि नहीं, आप में ये दम है, आप ये काम कर सकते हैं, कर सकती हैं, आप ही तो ये काम कर सकेंगी, आपके अलावा और कौन करेगा, फलां फलां ढिमका, ये वो बहुत सारी बातें बोली, लेकिन समहाउ आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाकर फंसा दिया कि आप बिल्कुल ट्रैप्ड हो गए। देन सडनली आपके विद इन द कोलीग्स, काम की जगह पर, घर पर, कहीं किसी ने आपको जो है वो एक नए पर्सन के बारे में बताया, विच इज़ दिस, ठीक है। अब अगर ये तो नहीं, तो फिर आपका ओवरऑल एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, यानी कि एक बहुत ही ऐसा पर्सन जो अपने फाइनेंसेस को बहुत संभाल के चले, लाख उसको लोग जो है ना वो घेरने की कोशिश करें, लाख उसको लोग जो हैं वो बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारी अट्रैक्शंस दिखाएं, लेकिन ये पर्सन जम के अपनी जगह पर जो है ना वो बैठा हुआ है और मिच्योर है, बहुत ही सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन है, घाट घाट का पानी पिया हुआ पर्सन। रिस्क लेना इसका बिल्कुल भी इसको शौक़ नहीं है, बिकॉज एक टाइम आ जाता है जब लोगों को इतना ज़्यादा तजुर्बा हो चुका होता है पैसों के लेन देन में कि फिर वो पंगे नहीं लेते, उनको पता होता है बेटा किस चीज़ में फ़ायदा होगा, किस चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस इंसान की चॉइस है, ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि मैं जहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ इस वक्त ये मेरी चॉइस है, मैं जहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ मैं इन्वेस्ट करूँ, मेरा जहाँ दिल चाहेगा ख़र्चा करने का मैं वहाँ ख़र्चा करूँ, मेरा जहाँ दिल चाहेगा जिसको देने लेने का वो मैं करूँ, यू नो, सिक्योर चलना। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका फोकस जो है ना कुछ ऐसी 3 चीज़ों पर है जिसने आपको अभी रिसेंटली बड़ा टाइट धोखा दिया है।
धोखा कह लें या पछतावा, ठीक है। और आप अभी अवेलेबल ऑफ़र को, यानी कोई भी इस वक्त आपको आकर कहे कि अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुम ऐसा करो, अब ये करो, आप उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, इनको सही होना चाहिए, ये क्यों हुआ है। और आप उसी सोच में, उसी मगन में, उसी लगन में ना, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट कर लूँ कि फ़ौरन से ना ये मामला फ़िक्स हो जाए। आपको बहुत बेजारी हो रही है, कोफ्त हो रही है, आप किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस अब ये चीज़ हो जाए, बस ये किसी तरीके से ये हो जाए। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो ये कर लेते हैं, ये नहीं होगा तो वो कर लेते हैं, वो नहीं होता। देखें, आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसके बारे में सोचना छोड़ दें। ये मैं आपको बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त आपकी मेंटल हालत तो ऐसी लग रही है। जो मैंने आपको कहा ना कि आप इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे तो आपको नेगेटिव ही फील होगा। कोशिश करें कि लोगों से कम बात करें क्योंकि अभी आप ऐसे हुए में, डिप्रेशन तो अगर मैं कहूँ तो शायद आपको फील ही नहीं हो रहा होगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, बिकॉज लेकिन साइंस आपके बहुत क्लियर और ऑब्वियस हैं। एक्सेसिवली ओवर ईटिंग अगर हो रही है तो आपका डिप्रेशन का साइन है। बात बात पे रोना आ रहा है, डिप्रेशन का साइन है। बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो डिप्रेशन का साइन है। नींद ही नहीं आ रही सिरे से तो डिप्रेशन का साइन है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको ना एक, आपकी अना को लड़ गई है ये बात कि ये कैसे मेरे साथ हो गया, ये क्यों हो गया। मैं बस किसी भी तरीके से विदाउट अ सिंगल डिले मैं फ़ौरन किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट करूं और मैं इस चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर दूं। जबकि यहाँ आपकी टोटल ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि अगर ये मामला फ़िक्स हो जाए ना, फिर तो मेरे पास कंट्रोल होगा, फिर तो मैं जो चाहूँ वो मैं करूँ, मेरी मर्ज़ी में जो आएगा वो मैं करूँ, मेरे जहाँ ख़र्चा होंगे वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ। इस दौरान आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे। आपको आज बहुत ज़्यादा फ़ील होगा कि, क्योंकि सब जो है ना आपके सराउंडिंग में भी कुछ लोग चिड़े बैठे हुए हैं। आपको लगेगा कोई मेरे साथ ना ज़्यादा किसी को चिपकने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे साथ अपना बॉन्ड फी वो ना करवाए। और पार्टनर के साथ आपकी चिक चिक तय हो सकती है। आपको बहुत उलझन महसूस होगी अगर इन केस हस्बैंड वाइफ कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं कहूँ। आपको इंटीमेसी से बहुत चिढ़ होगी, आप चाहेंगे कि कोई मेरे करीब ना आए। तो एक पावर का लूज़ होना जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यार ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गई ये चीज़, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो चिड़चिड़ाहट कह लें, उलझन कह लें, कोफ्त कह लें, बेजारी कह लें, ये आज आपके मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है। होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हर दिन यकसा सा नहीं होता। तो लेकिन ओवरऑल एनर्जी में ये है कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लें, बिला वजह में आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, और जो आपको ये ऑफ़र देने की कोशिश कर रहा है ना, आप उस, अगर इसने ख़राबा ख़ुद किया है, ये जो 3 चीज़ों का ख़राबा इसने किया है, तो आप इसी के मत्थे मार दें कि पहले इनको फ़िक्स करके दो मुझको, क्योंकि मेरा तो कसूर नहीं है ना कि ये चीज़ें मेरे हाथों ख़राब हुई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। कैप्रिकॉन है जनाब, और डेविल कार्ड पे भी कैप्रिकॉन ही आया है। परसीव सक्सेस, मेरे ख्याल से अगर आप इस टेक्टिक को अपनाएंगे, जबकि यहाँ पर डेविल कार्ड बहुत नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको जो टिप्स अभी दे रही हूँ कि अगर आप इसके ऑपोजिट काम करना शुरू करें तो आप अपनी ओवरऑल एनर्जी में बहुत आसानी से आ सकते हैं। आप सोच में, हैबिट्स में, गुफ्तगू में, प्रैक्टिसेस में, इन 4 चीज़ों में आज के मैसेज ऑफ द डे में नेगेटिविटी को ना लेकर आएँ। बिला वजह किसी से उलझे मत। अपने पार्टनर को बहुत तहम्मुल से, बहुत मोहब्बत से मना करें, आई एम नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट राइट नाउ। और अगर आपके पार्टनर आपसे बदतमीज़ी वगैरह शुरू कर दे तो फिर तो दे मार 4.5 झड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस जो है वो कैप्रिकॉन का आ रहा है, क्योंकि आज आपका मूड मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है कि आप किसी को भी चीर फाड़ देंगे। बट कंट्रोल करें, बर्दाश्त करें, चीज़ें अपने टाइम पर होंगी, चीज़ें अपनी तरीक़े से होंगी, और ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपने टेम्पो को, अपने टेम्परामेंट को, अपने मिजाज को, अपने गुस्से को, अपनी बेजारी को, अपनी कोफ्त को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, ये कैप्रिकॉन डेविल एनर्जी नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन ये आपको अपने ही बहुत सारे मिजाज पे कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट कर रही है। सही है, तो देखिए जनाब आज आपको कौन तपाता है, और अल्लाह माफ़ करे किसकी मौत है आज आपके हाथों।
चलिए देखते हैं आज किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। इतनी सारी अफर्मेशन आ गई। 999 यूनिक। वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक द पास्ट फॉर योर लेसन्स एंड लीव इट। अभी मैंने कहा था ना, जो हो गया सो हो गया। वेयर इट बिलोंग्स। मत पड़े इस पछतावे के पीछे। ये डैमेज हो गया है, हो गया, अब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं। So you can make the best of the life that is still waiting to be fulfilled by only you। यानी कि बड़ा अच्छा लगता है मुझे एंड में जब एंजल नंबर से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मेरे पूरे मैसेज का कंक्लूजन हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है माजी में रहने की, और जो चीज़ जहाँ की थी वो वहीं छोड़ दें, वो वहीं रह गई है। बस आपने जो आपको लेसन मिला, आप उससे सबक सीख लिया आपने। अब आप उससे बेस्ट पिक कीजिए अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि एक ऐसी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है जो आपके कंट्रोल की होगी, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ आप भरपूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम यूनिक। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। कल मेरी रीडिंग अपलोड हुई और मुझे प्राइवेटली बहुत मैसेजेस आए, और किसी का मोबाइल कहीं गिर गया तो किसी का मोबाइल कहीं टूट गया, उन्होंने बहुत दिनों बाद रीडिंग्स नहीं देखी। मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई इन सारी एक्सक्यूज़ से, बट माय ऑल डियर, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने, यकीन करें आप, आज के दिन तक के स्लॉट्स जो हैं ना वो बुक हैं, और जिनके बुक हैं वो जानते हैं। हम 2-3 दिन से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ सेशन अटेंड कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्या अल्लाह की मसलहत है, कभी वो अवेलेबल तो कभी मैं नहीं अवेलेबल, कभी मैं अवेलेबल तो कभी वो नहीं अवेलेबल। यकीन करें अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर आपको ये देती, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दोबारा से ऐसी ऑफ़र्स आएंगी, मैं दोबारा से और कंसिडर करूँगी। और सारी बात हिम्मत की होती है, खुलूस की होती है। इट्स नॉट अबाउट ग्रीडनेस, इट्स अबाउट कि आप किसी को भी, इवन उस जब टाइम भी पूरा हो जाता है तो लोगों के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं उनको कहती हूँ कि देखिए, मैं ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ टाइम कंप्लीट हो रहा है तो मैं बस झट से पट से आपको आंसर दे दूँ। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट से ये बात कम्युनिकेट भी की है, जब लास्ट मिनट पे वो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते थे। तो आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स वैसे अवेलेबल हैं, जो रेगुलर रीडिंग प्राइवेट होती थी वो अब बिल्कुल अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, एंड आई विल गाइड यू थ्रू। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।